subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रहीम। कैसे बेटा आप लोग सारे ठीक हैं? पेज नंबर 226 निकालें। आज हमारा टॉपिक है सेफ्टी स्टॉक का कॉस्ट काउंटिंग बाय मैकयूजरे से हम ये कर रहे हैं। पेज नंबर इसका 226 है। क्वेश्चन नंबर है 8। Jackson and Sons Incorporation would like to determine the safety stock to maintain for the product so that lowest combination of stock cost and carrying cost would be result। कहता है कॉम्बिनेशन किसका होगा? स्टॉक आउट कॉस्ट का और कैरिंग कॉस्ट का। ईच स्टॉक आउट कॉस्ट विल $75। हर एक स्टॉक आउट की कॉस्ट $75 है। $75 है। यहां पे हम डॉलर मेंशन करेंगे। कैरिंग कॉस्ट फॉर ईच सेफ्टी स्टॉक यूनिट विल बी $1। $1 उसकी कैरिंग कॉस्ट है। यहां पे हम लिख भी लेते हैं $1। और द प्रोडक्ट विल बी ऑर्डर्ड 5 टाइम अ ईयर। 5 मरतबा ऑर्डर देंगे। ये देखें नंबर ऑफ ऑर्डर हर साल में हमने हर दफा 5 लिया हुआ है। 5 नंबर ऑफ ऑर्डर है वो गिवन है, वही हमने लिखे हैं। द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ द रनिंग आउट ऑफ स्टॉक ड्यूरिंग एन ऑर्डर पीरियड आर एसोसिएटेड विद द वेरियस सेफ्टी स्टॉक लेवल। सेफ्टी स्टॉक जो है वो गिवन है। 10 यूनिट्स है सेफ्टी स्टॉक के। सेफ्टी स्टॉक क्वांटिटी SSQ क्या होता है? सेफ्टी स्टॉक क्वांटिटी के 10 यूनिट्स है, फिर 20 है, फिर 40 है, फिर 80 है। ये हमारे पास गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टॉक आउट, प्रोबेबिलिटी जो है वो गिवन है। ये नंबर ऑफ ऑर्डर हमने पहले ही बताया, 5 नंबर ऑफ ऑर्डर दिए हुए हैं। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी 40%। 40% को हम 0.4 लिख सकते हैं। 20% को 0.2 लिख सकते हैं। 0.1 10% को लिख सकते हैं। और 0.5 जो 0.05 को लिख सकते हैं। असल में ये 5% दिए हुए सारे, एक के साथ तो उसने लिख दिया, बाकी के साथ मेंशन नहीं किया। डिटरमिन क्या करना रिक्वायर्ड है? डिटरमिन द कंबाइंड स्टॉक आउट एंड सेफ्टी स्टॉक carrying costs associated with each level and recommended level of safety stock। हमने क्या निकालना है? combined stock out and safety stock। combined cost कैसे निकालेंगे? ये देखें, ये भी गिवन है। नंबर ऑफ ऑर्डर हमारे पास गिवन है। प्रोबेबिलिटी गिवन है। पहले एक्सपेक्टेड एनुअल स्टॉक आउट कैसे निकालेंगे? हम नंबर ऑफ ऑर्डर को जब मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी से, 5 को 0.4 से मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीपल 0.4 तो ये आ जाएगा 2। इसी तरह 5 मल्टीपल 0.2 ये आ जाएगा 1। इसी तरह 5 को मल्टीपल करेंगे 0.1 से, तो इस तरह से जो है वो आप एक्सपेक्टेड एनुअल स्टॉक आउट निकाल सकते हैं। एक्सपेक्टेड एनुअल स्टॉक आउट निकालने का क्या तरीका है? आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर भी दिए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है। नंबर ऑफ ऑर्डर को प्रोबेबिलिटी से मल्टीपल करते जाएं तो आप जो है वो स्टॉक आउट निकाल सकते हैं, एक्सपेक्टेड एनुअल स्टॉक आउट। कॉस्ट पर स्टॉक आउट, कॉस्ट पर स्टॉक आउट गिवन है 75। आप थर्ड लाइन में देखें, ईच स्टॉक आउट विल कॉस्ट 75 कैरिंग कॉस्ट फॉर ईच सेफ्टी स्टॉक यूनिट। 75 जो है उसने खुद से कॉस्ट पर स्टॉक आउट दी हुई है, वो हमने वही लिख लिया। एक की कॉस्ट लिखा हुआ भी है स्टॉक कॉस्ट पर स्टॉक आउट। एक स्टॉक आउट की कॉस्ट 75 है, तो 2 की क्या हो जाएगी? 75 को मल्टीपल कर देंगे 2 से, इस तरह इसकी आ जाएगी। 75 कहते हैं
एक की पहले ही बताया कि एक की कॉस्ट है 75, तो इसलिए 75 आ गई। फिर जब 0.5 से मल्टीपल करेंगे 75 को तो ये आ जाएगी 37.5, और इसी तरह 75 को मल्टीपल करेंगे 0.25 से तो ये आ जाएगी हमारी 18.75। ये आ गई एनुअल स्टॉक कॉस्ट। एनुअल कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है उसने कहा है कि ईच स्टॉक आउट यूनिट विल बी $1, प्रोडक्ट विल बी 5 ऑर्डर टाइम अ डे। स्टॉक आउट एक की कॉस्ट $1 है। हमारे पास पहले सेफ्टी स्टॉक $10 है, 10 को 1 से मल्टीपल करें तो इस तरह 10 आती जाएगी। फिर 20 को मल्टीपल करें तो $20 आ जाएगी, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर हमारे पास है सेफ्टी स्टॉक के यूनिट 40 को मल्टीपल करेंगे तो आपके पास एनुअल कॉस्ट जो है वो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट 40 आ जाएगी, फिर इस तरह से 80 आ जाएगी। अब लास्ट कॉलम रह गया। लास्ट कॉलम में क्या कहता है? कंबाइंड कॉस्ट। कंबाइंड कॉस्ट का फार्मूला होता है एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट को प्लस करते जाएं तो एनुअल कंबाइंड कॉस्ट आता जाएगा। इस तरह से 150 जमा 10 160, 75 प्लस 2 95, इसी तरह 37.5 प्लस करेंगे 40 तो 77.5। इस तरह से हम ये सारी एनुअल कंबाइंड कॉस्ट निकाल सकते हैं। कोई भी मसला नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। अगर फिर भी अगर आपको कोई मसला हो, नहीं समझ आ रही हो, तो फिर जो है आप कमेंट्स करें, उस कमेंट्स में आपको इंशाल्लाह ताला क्लियर करेंगे क्या आपको प्रॉब्लम है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.